हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। अब इस सेशन में हमें क्या करना है, टारगेट क्या होगा इस सेशन का, सबसे पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशंस से हम बात करते आ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही अमेजिंग से चैप्टर के ऊपर, एंड दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और देखा जाए तो अभी तक हमने इस चैप्टर के कुछ बेहतरीन से टॉपिक्स को डिस्कस कर भी लिया है अपने पिछले लेक्चर्स में। जैसे कि हमने बात कर ली है मैग्नेट्स के ऊपर, हमने बात कर ली है एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अब तो हमको ये भी पता है कि एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करी जा सकती हैं। उन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा इस पूरे चैप्टर में आपको 3 तरह के कंडक्टर्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड। बात यह है कि जब इन तीनों ही कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है तो ये तीनों कंडक्टर्स बन जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और फिर बात यह है कि जब ये तीनों कंडक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बन जाते हैं तो फिर इन तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अराउंड इनकी रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनको अपन देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको इस चैप्टर का एक और टॉपिक पढ़ाया था और वो टॉपिक था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसको कि आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हो, जब हम उसको एक किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर या वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उस फोर्स को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। तो ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के। तो अब बारी आती है और आगे बढ़ने की, एक स्टेप और आगे जाने की, और इसीलिए आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। और वो नया टॉपिक होगा AC एंड DC, मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। बस यही है आज के हमारे सेशन का टारगेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, इसी छोटू से टारगेट को अचीव करने के लिए आ जाओ हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत AC और DC के साथ। अब देखो ऐसा है कि आज के सेशन में मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी DC। DC बोले तो डायरेक्ट करंट, और जब DC समझ में आ जाएगा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी AC, मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक, सबसे पहले समझेंगे DC और फिर समझेंगे AC। एक मज़ेदार बात मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये अपने फ़ोन का चार्जर है। चार्जर में 2 ऐसी पिन्स लगी होती हैं जिनको कि आप सॉकेट में जो है इंसर्ट करते हो। एक केबल भी लगी होती है ऐसी, जिससे कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हो, लाइक दिस, है ना। ये चार्जर होता है, इसकी 2 पिन्स होती हैं जिनको कि आप सॉकेट में ऐसे इंसर्ट कर देते हो। एक केबल होती है जो चार्जर को कनेक्ट करती है आपके फ़ोन के साथ। ठीक है, अब पता है क्या होता है, सॉकेट से ना आता है AC, सॉकेट से आता है AC, मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट पिन्स के थ्रू कहाँ जाता है, चार्जर के अंदर जाता है। कहाँ, चार्जर के अंदर। सॉकेट से आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, कहाँ जाता है, पिन्स के थ्रू चार्जर के अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है DC में, कन्वर्ट किया जाता है DC में, डायरेक्ट करंट में। और फिर यही डायरेक्ट करंट, यही DC केबल के थ्रू कहाँ जाता है, फ़ोन के अंदर जाता है, और जिससे कि आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो आया AC, फिर वो कन्वर्ट हुआ DC में, और फिर DC गया केबल के थ्रू फ़ोन के अंदर, और अंदर जाकर के क्या हुआ, जो फ़ोन की बैटरी है वो चार्ज हो गई। आई बात समझ में। तो ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। आप सोचोगे कि मैम क्यों,
अच्छा तो लगा सुन के समझ के, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर टॉपिक को ले करके ना थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। नहीं तो आप बोलोगे कि मैम क्यों पढ़ें AC और DC। NCERT बुक में भी AC और DC के बारे में ज़्यादा जो है ना बात नहीं करी गई है, तो हम पढ़ें क्यों इस टॉपिक को? तो इसीलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ना, ताकि थोड़ा सा आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो कि हाँ यार AC आया, DC में कन्वर्ट हुआ, वही केबल के थ्रू नीचे आया, फ़ोन के अंदर गया, बैटरी को चार्ज किया, है ना। तो थोड़ा सा अंदर से ऐसा लगा कि हाँ यार अच्छा था, ये सुन के अच्छा लगा। तो इसी अच्छी बात पर जो है हमें AC और DC को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलो, आई होप थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा होगा अंदर आपके, और अब आपको थोड़ा सा मन लगेगा AC और DC को पढ़ने में, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम पढ़ें, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। जानकारी बेटा ये है कि क्लास 10th के लेवल पर AC और DC हम पढ़ तो रहे हैं, है ना, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्लास 10th के लेवल पर इस टॉपिक का आपको बहुत ही बेसिक फॉर्म जो है पढ़ना है। मतलब ये समझ लो कि टॉपिक को बिल्कुल ऊपर से पढ़ना है, टॉपिक को बिल्कुल सुपरफिशियली पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में या डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्लास 10th के लेवल पर। फिर आप जब 11th-12th में जाओगे, फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक बार फिर से पढ़ोगे, तो आगे जा कर के हायर क्लासेस में जा कर के आपको AC और DC का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम डिटेल में और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन 10th में ऐसा नहीं है। 10th में बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना है। बेसिकली जितना आपके सिलेबस में उतना मैं आपको पढ़ा दूँगी। इनफैक्ट आपकी NCERT बुक क्या बोलती है, आपकी NCERT बुक क्या बोलती है AC और DC के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल 2 पैराग्राफ में जो है, 2 पैराग्राफ में, 2 भी नहीं बल्कि 1 पैराग्राफ के अंदर NCERT ने AC और DC का जो टॉपिक है वो निपटा डाला है कि लो हो गया, बिल्कुल 1 पैराग्राफ के अंदर। ये आपको लग रहे होंगे 2 पैराग्राफ, लेकिन दोनों पैराग्राफ में कम्प्लीटली AC और DC की बात नहीं करी गई है ना। बीच में कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ पर AC और DC के बारे में बोल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के एक ही पैराग्राफ ऐसा बनता है जिसमें कि AC और DC के बारे में बात करी गई है। तो 1 पैराग्राफ में जो है पूरी कहानी यहाँ पर NCERT ने AC और DC की समराइज कर दी है। तो ये भी अपन रीड करेंगे, ठीक है, ये भी अपन रीड करेंगे, लेकिन रीड अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन अपने लेवल पर समझेंगे कि भाई AC और DC आखिर होता क्या है। ओके, चलो, तो ऊपर से पढ़ेंगे, सुपरफिशियली पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में या डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है 10th में, ठीक है। चलो, तो ये सुन के और अच्छा लगा होगा कि हाँ चलो अच्छा है कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना टॉपिक को, ऐसे ऊपर से पढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा था कि छोटा सा ही टॉपिक है, छोटा सा ही टारगेट है। आ जाओ पढ़ते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट करंट। अच्छा, डायरेक्ट करंट को पढ़ने के लिए मैं काम करती हूँ, सबसे पहले ना यहाँ पर एक बल्ब ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा नहीं बना, अब फिर भी ठीक है। ये आपका बल्ब है बेटा, इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया है एक DC सोर्स से। ये बल्ब है, ठीक है, इसको अपन ने जोड़ दिया है, मतलब तार लगा करके जोड़ दिया है, किससे? एक DC सोर्स से। आप बोलोगे कि मैम ये DC सोर्स क्या होता है? ये DC सोर्स क्या होता है बेटा? वो सोर्स है ना, वो सोर्स जो DC सप्लाई करे। मतलब अरे DC बेटा ये वोल्टेज का सोर्स ही है ना, कोई और पानी का सोर्स नहीं है ये, ठीक है ना, ये वोल्टेज का सोर्स ही है। इसको अपन बोल रहे हैं DC सोर्स। है तो वोल्टेज का सोर्स ही, लेकिन अपन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये DC सोर्स है। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्स है ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, या यहाँ से आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट करंट पैदा होता है, यहाँ से डायरेक्ट करंट आता है, ठीक है। तो ये है तो वोल्टेज का सोर्स ही, बस इसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई ये DC सोर्स है। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज का सोर्स है ना, ये जो वोल्टेज का सोर्स है, यहाँ से आता है डायरेक्ट करंट, DC आता है, इसीलिए अपन ने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ भाई है तो वोल्टेज का सोर्स, लेकिन अब क्या बोलेंगे? DC सोर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस वोल्टेज के सोर्स से आता है डायरेक्ट करंट, DC, ठीक है। चलो, आप बोलोगे कि मैम ये तो नॉर्मल सी बैटरी दिख रही है जिसके अपन ने बड़े बड़े नाम रख लिए, DC सोर्स, यहाँ से आएगा डायरेक्ट करंट, बड़े बड़े नाम तो रख लिए, लेकिन मैम है तो ये सिंपल सी बैटरी,
एग्जैक्टली हमारे घरों में जो वो छोटी छोटी जो बैटरी आती है ना, जो सेल आते हैं वो रिमोट में लगने वाले, वो बेटा डीसी सोर्स ही होते हैं। ठीक है, हमारे घरों में जो सेल आते हैं ना, बैटरीज आती हैं फ़ोन में लगने वाली, फ़ोन में नहीं रिमोट में, फ़ोन में कहाँ से लगेंगी, रिमोट में लगने वाली, वो एक्चुअली डीसी सोर्स ही होते हैं। वो होते तो वोल्टेज के ही सोर्स हैं, लेकिन उनको अपन क्या बोलते हैं, डीसी सोर्स। क्यों? क्योंकि वहाँ से आता है डीसी, मतलब कि डायरेक्ट करंट। अब और रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने ये बेसिक सा एकदम सर्किट डायग्राम जो है ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, इसमें है क्या, बल्ब है जिसको कि वायर्स से डीसी सोर्स के साथ जोड़ा गया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, ऑब्जर्व करनी है। क्या? आपको यहाँ पर बेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, आपको वो यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। देखो, आप बोलोगे कि मैम ये आप क्या बना रहे हो गोले गोले, तो बेटा यहाँ पर मैं बना रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे फ्लो करेंगे सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वापस घूम के आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। ये जो बेटा आप बोल सकते हो कि प्रोसेस ये चलती रहेगी, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आगे बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आगे बढ़ेंगे ना। ये क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, घूम के वापस कहाँ आ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, फिर आएंगे। ये जो बेटा प्रोसेस है चलती जाएगी। अब अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि बेटा ज़रा मुझे ये बताओ कि करंट कैसे फ्लो करेगा, भाई ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी में मुझे बताओ कि करंट का फ्लो कैसे होगा, तो आप बोलोगे कि मैम बिल्कुल उल्टा कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो। ये हो गया, देखो अच्छा नहीं बना, हाँ ये देखो मैम, ये देखो ये हो गया करंट का फ्लो, ये देखो मैम ये हो गया करंट का फ्लो, कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है। तो देखो मैम ये रहा करंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, है ना, बल्ब में जाएगा, जाहिर सी बात है। अब बेटा बल्ब में करंट जाएगा तो बल्ब तो ग्लो करेगा ना, फिर इसके बाद में ऐसे 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 करके करंट वापस आएगा, है ना, बैटरी में, फिर वापस निकलेगा, फिर ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे और करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब क्योंकि बल्ब में जा रहा है करंट, तो जाहिर सी बात है बल्ब में जा रहा है करंट, हाँ सही बोला है मुझे लगा मैंने कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिया कि करंट में जा रहा है, बल्ब नहीं, बल्ब में जा रहा है करंट, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, मस्त तरीके से जो है ऐसे ग्लो करेगा, है ना, मस्त तरीके से ऐसे ग्लो करेगा, मतलब मस्त सी जो है ना रोशनी आएगी, जगमगाएगा बल्ब, ग्लो करेगा। तो इस केस में जो करंट फ्लो हो रहा है इसको मैं बोलूँगी डायरेक्ट करंट। इस केस में जो करंट फ्लो हो रहा है मैं इसको बोलना चाहूँगी डायरेक्ट करंट। क्यों? आप बोलोगे कि मैम आप ही ने तो बताया कि ये जो बैटरी है ये क्या है, डीसी सोर्स है, वोल्टेज का ही सोर्स है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ से डायरेक्ट करंट आ रहा है, डीसी आ रहा है। तो ये तो हमको पहले से ही पता था मैम, आपने कौन सी नई बात बता दी, तो हमको पहले से ही पता था कि भाई यहाँ पर जो है डीसी सोर्स लगा के रखा हुआ है, तो इस वोल्टेज के सोर्स से क्या होगा, डीसी निकलेगा, डायरेक्ट करंट निकलेगा और वही सर्किट में दौड़ेगा। तो मैम क्या बड़ी बात है, हमको तो पहले से पता था, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये जो करंट निकल रहा है, ये जो करंट सर्किट में दौड़ रहा है, इसको अपन डायरेक्ट करंट आखिर बोल ही क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना सर्किट में, इस करंट की खास बात ये है कि ये यूनिडायरेक्शनल है। बात समझो मेरी, कि सिर्फ डीसी सोर्स लगाने से आप ये नहीं बोलोगे कि मैम डीसी सोर्स लगाया है सर्किट में तो सर्किट में डीसी तो फ्लो होगा ना, डायरेक्ट करंट ही तो फ्लो होगा ना, क्या बड़ी बात है उसमें, समझ में आ गया हमें?
अरे लेकिन डायरेक्ट करंट होता क्या है, आप कौन से कब करंट को जो है ना डायरेक्ट बोलोगे, कब कौन से करंट को जो है ना ऑल्टरनेटिंग बोलोगे, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो मेरी बात सुनो कि जो डायरेक्ट करंट होता है ना बेटा, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनि का मतलब पता ना क्या होता है, यूनि मतलब कि वन, सिंगल। एक ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन एक ही हो। आई रिपीट, देखो करंट एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड तो अपन को पता ही है कि होता है ना, और डायरेक्शन भी हमें पता है कि होता है करंट का। मैग्नीट्यूड तो सबको पता है कि हाँ करंट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, लेकिन बेटा उसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो डायरेक्ट करंट बोले तो जो यूनि डायरेक्शनल हो, मतलब कि जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। आप ये देखो ना कि यहाँ पर जो अपना करंट है, इस सर्किट में जो अपना करंट है वो बेटा एक ही डायरेक्शन में तो फ्लो हो रहा है। करंट एक ही डायरेक्शन में तो फ्लो हो रहा है। आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको क्लॉकवाइज बोलोगे, क्लॉकवाइज बोलोगे, है ना भाई। जो जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, है ना, कि ये घड़ी आपकी है ना, अभी देखो ऐसे 3 बज रहे हैं सपोज, तो फिर क्या होगा, ये घड़ी की सुइयाँ ऐसे आगे खिसकेंगी, 4 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे, 6, 7, 8, है ऐसे। तो ऐसे क्या होता है, घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। तो वैसे ही तो जो इस सर्किट में जो अपना करंट है वो भी कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज यहाँ से निकलेगा यहाँ आएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में अपना जो करंट है वो सर्किट में दौड़ रहा है। ये नहीं कि कभी यहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, कभी आगे नहीं, आगे पीछे वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है ना, यहाँ पर आगे पीछे वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो अपना करंट है ना वो कंफ्यूज्ड नहीं है कि मुझे आगे जाना है, मुझे पीछे जाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अपना जो करंट है वो उसको बिल्कुल जो उसका जो विजन है वो एकदम क्लियर है कि मुझे ऐसे जाना है, 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 ऐसे जाना है। तो यहाँ पर जो करंट है बेटा उसका विजन बहुत ही क्लियर है कि मुझे जाना कहाँ है। कंफ्यूज नहीं है वो तुम्हारी तरह कि कहाँ जाऊँ, कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करूँ, PYQ सॉल्व करूँ तो कितने सॉल्व करूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये इसका विजन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्लॉकवाइज क्या करना है, मूव करना है, फ्लो करना है। करंट को क्लॉकवाइज जो है आप बोल सकते हो कि फ्लो करना है। ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे, ऐसे जाना है, ऐसे 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 ऐसे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है बेटा सर्किट में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसी को तो अपन बोलते हैं करंट का फ्लो। कि जहां सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे अपन बोल देते हैं कि हाँ हाँ करंट भी बह रहा है। तो करंट यहां पर क्लॉकवाइज जा रहा है। या अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सर्किट में जो अपना करंट है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? इस सर्किट में अगर अपना करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो क्यों फ्लो हो रहा है? दिमाग लगाओ। आप बोलोगे कि मैम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। हमको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही अपन बोलते हैं कि करंट का फ्लो होना। तो इस सर्किट में क्योंकि अब जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इसलिए जो करंट दौड़ रहा है सर्किट में वो भी एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। देखो ना यहाँ पर जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना उनका भी विजन एकदम क्लियर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं, यहाँ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो करंट जा रहा है क्लॉकवाइज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कंफ्यूज नहीं है कि उन्हें आगे जाना है या पीछे जाना है, वो सिर्फ बोलते हैं कि आगे बढ़ चलो, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं कि आगे बढ़ चलो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं बैटरी में। और करंट भी जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण आप बोल सकते हो कि बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ऐसा करंट जो सर्किट में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहे, या एक ऐसा करंट जिसके फ्लो का केवल एक ही डायरेक्शन हो, उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट बोले तो यूनि डायरेक्शनल, जिसके फ्लो का केवल एक ही डायरेक्शन होता है, उसे अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है। ये नहीं कि बार बार जो है अपना डायरेक्शन बैठ करके चेंज करे कि मैं तो चेंज करूंगा अपना डायरेक्शन, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ही डायरेक्शन में जो करंट है बेटा वो बहता जाता है, ऐसे बहता जाता है। इसकी खास बात आपको पता है डायरेक्ट करंट की, कि ये बहुत स्पीड में बहता है, ये बहुत स्पीड में बहता है। जैसे कि मान लो कि मैं कौन हूँ, डायरेक्ट करंट, तो मैं ऐसे दौड़ जाऊंगी, ठीक है, वापस आती हूँ मैं हूँ कौन, डायरेक्ट करंट।
तो मैं ऐसे वापस दौड़ जाऊँ, मतलब वापस नहीं, मैं ऐसे सीधे दौड़ जाऊँगी, मैं हूँ डायरेक्ट करंट। हाई स्पीड में जो है मैं दौड़ जाती हूँ एक ही डायरेक्शन में, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, पीछे मुड़ करके देखना नहीं है, एक ही डायरेक्शन में निकल जाना है स्पीड के साथ, दैट इज डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। इतना तो आपको समझ में आया होगा ना। अब अपन बात करते हैं बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट की। आ जाओ, इसको भी समझने के लिए अपन क्या करेंगे, खूबसूरत सा एक बल्ब ड्रॉ करेंगे। नॉट सो खूबसूरत बन गया ये तो, ये बना लिया अपन ने एक बल्ब। इसको भी अपन क्या करेंगे, कनेक्टिंग वायर्स के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू बेसिकली जोड़ देंगे एक वोल्टेज के सोर्स के साथ, और वो कहलाएगा बेटा एसी सोर्स। ये क्या कहलाएगा, एसी सोर्स। एसी सोर्स, वाई एसी सोर्स, है तो वोल्टेज का ही सोर्स, लेकिन ये सोर्स क्या कर रहा है, यहां से बेसिकली इस सोर्स से एसी आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, इसीलिए क्या नाम दिया, एसी सोर्स। ये डीसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है। नॉर्मल जो अपने जो सेल्स, जो बैटरीज होते हैं ना, वो डीसी सोर्स ही होते हैं, उनसे डीसी करंट ही निकलता है, मतलब डायरेक्ट करंट ही निकलता है, तो उन्हें अपन बोलते हैं डीसी सोर्स। ये एक ऐसा सोर्स है वोल्टेज का जहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, एसी करंट आता है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, एसी सोर्स। ठीक है, हमारे घरों में एसी करंट ही आता है। हमारे घरों में वो जो घर के बाहर जो वो बिजली के खंभे नहीं होते हैं, घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स से जो वायर्स हैं वो हमारे घरों के अंदर आते हैं बिजली पहुंचाने के लिए। तो वो जो वायर बिजली लेकर के आते हैं ना, जो वो वायर करंट लेकर के आते हैं, उनमें कौन सा करंट आता है, एसी। ठीक है, तो हमारे घरों में जो करंट आता है वो बेटा बेसिकली क्या होता है, एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट ही होता है। ठीक है, अब क्यों ऐसा, क्यों, डीसी भी तो आ सकता है, डीसी भी तो आ सकता है, एसी क्यों आता है, यही तो सवाल बनता है कि हम एडवांटेजेस क्या होते हैं एसी के ओवर डीसी, ये अपन पढ़ेंगे अभी, है ना। लेकिन हाँ, उसको पढ़ने के पहले सबसे पहले पढ़ो कि भाई एसी होता क्या है। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि हाँ, हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो करंट आता है, वो होता है एसी करंट। ठीक है, चलो, हाँ जी, तो ये अपना बल्ब है जिसको कि कनेक्टिंग वायर्स से हमने क्या कर दिया है, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखो। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखना, बाद की बातें तो आपको समझ में आ ही जाएंगी। ये देखो, ये मैं आपके सामने बना रही हूँ सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते नजर आएंगे। अभी देखो, सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। कुछ देर बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रियलाइज होगा, अभी तो क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐसे जाते हुए दिखे, लेकिन कुछ देर बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, यही वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रियलाइज होगा कि यार हमें जाना कहाँ है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ काम करने के लिए निकल तो पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में याद आता है कि हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, वो वाला काम तो शायद हो चुका था, चलो वापस लौट जाते हैं। और फिर वापस लौटते हुए हमको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, वो काम तो नहीं हुआ था, अभी करना है हमको, वही काम तो करने के लिए जा रहे थे। फिर वापस जो ना निकल जाते हैं, फिर कुछ याद आता है तो फिर पलट जाते हैं। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ कि नहीं होता है। तो यहाँ पर भी होने वाला है। यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत ही कन्फ्यूज्ड रहने वाले हैं कि अभी आपको यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिख रहा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं, ऐसे एक, मतलब यहाँ पर अभी आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर इसके बाद में एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रियलाइज़ होगा कि अरे यार, जा तो रहे हैं पर क्यों जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे थे याद ही नहीं आ रहा, ओ माय गॉड, चलो वापस चलते हैं। तो अब पता है क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा वापस लौट जाएंगे। पहले यहाँ गए एक डायरेक्शन में, और फिर दूसरे डायरेक्शन में चल करके वापस आ गए। फिर एक टाइम इंटरवल के बाद में उनको रियलाइज़ होगा कि अरे यार, वापस क्यों आ गए, चलो फिर से चलते हैं आगे, है ना, फिर चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद एक टाइम इंटरवल के बाद उनको लगेगा कि यार पीछे ही ठीक था, वापस पीछे चलते हैं, तो वो वापस पीछे जाते हैं। मतलब आप ज़रा सोचो
कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कितना कंफ्यूज्ड है। कभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं, कभी वापस पीछे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। ये पागलपना जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चलता रहेगा। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। डायरेक्शन बार बार फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा है। कभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, है ना। ये आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पता था कि उनको जाना कहाँ है। सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पगला रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था उस फ्लो का केवल एक ही डायरेक्शन था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, है ना। अच्छा, रेगुलर टाइम इंटरवल में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कैसे भी चेंज हो रहा है, हवा में चेंज हो रहा है। माना कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन हवा में किसी भी उसमें नहीं हो रहा। रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद ही, है ना, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन चेंज होता है। अब दिमाग लगाओ, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, तो जो करंट होगा बेटा, अरे उसका डायरेक्शन भी तो चेंज होगा ना रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही तो अपन क्या बोलते हैं, करंट का फ्लो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, बैक एंड फोर्थ, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो जो करंट बहेगा सर्किट में वो भी कैसा होगा, जो करंट होगा ना सर्किट में वो भी तो ऐसी फ्लो होगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल में इस सर्किट में जो बहने वाला करंट है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, है ना। रेगुलर टाइम इंटरवल्स इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, रिवर्स करेगा। कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। ये पगलापन जो है करंट का चलता रहेगा। तो वैसे करंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। नाम से समझ में आ रहा है ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, वेरी करना, चेंज करना, है ना। तो एक ऐसा करंट जो रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने मैग्नीट्यूड को, अपने डायरेक्शन को चेंज करे। एक ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को, अपने डायरेक्शन को रेगुलर इंटरवल पर चेंज करे, उसको अपन बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, मैग्नीट्यूड देखा जाए तो सेम भी रह सकता है ना। जो डायरेक्शन है करंट के फ्लो का वो तो 100% क्या होगा, वेरी करेगा, चेंज करेगा रेगुलर टाइम इंटरवल पर। ठीक है, डायरेक्शन तो 100% क्या होगा बेटा, आप बोल सकते हो कि चेंज होगा, रिवर्स होगा। लेकिन हाँ, मैग्नीट्यूड कभी कभी सेम भी रह सकता है। लेकिन वही कि 10th में हो तो 10th में बस इतना ही समझ लो कि एक ऐसा करंट जो रेगुलर टाइम इंटरवल पर अपने मैग्नीट्यूड को और अपने डायरेक्शन को चेंज करे, रिवर्स करे, उसी को अपन बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और एक ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को, जो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे, एक ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को, अपने मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे, उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही स्पीडी सिंग होता है ना, तेज शूइंग करके ऐसे निकल जाता है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप क्या बोलोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में इसकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी? डेफिनेटली बेटा इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड कम होती है। कैसे? इसको पता ही नहीं है ना कि इसको जाना कहाँ है, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे कभी पीछे, एकदम पगलाया सा रहता है। तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। डायरेक्ट करंट का विजन एकदम क्लियर होता है कि उसको केवल एक ही डायरेक्शन में निकलना है आगे, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड कम होती है। तो एक ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को, जो अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे समय के साथ, दैट इज डायरेक्ट करंट। और एक ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को, अपने मैग्नीट्यूड को रेगुलर टाइम इंटरवल पर क्या करे, चेंज करे, रिवर्स करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इतना क्लियर होगा। यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ था, कहाँ गया?
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। एक खास बात मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर आपने बोला था कि देखो जैसे ही करंट जाएगा जो बल्ब है वो मस्त तरीके से ना ग्लो करने लगेगा, बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। मैम यहाँ पर आपने बल्ब का ग्लो नहीं बताया, ऐसा क्यों? देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा ये सुनो, मेरी बात सुनो, कभी तुमने अपने घर की किसी ट्यूबलाइट को या बल्ब को ऐसे ऐसे फ्लिकर करते हुए देखा है क्या? ऐसे जगमग जगमग जगमग, हम बोलते हैं कि वोल्टेज जो है ना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए जो बल्ब है, जो ट्यूबलाइट है ना, वो ऐसे लपझप कर रही है, लपझप कर रही है। ऐसा कभी तुम लोगों ने होते हुए देखा है? कभी ना कभी तो देखा होगा ना, ऐसे लपक लपक उसको क्या बोलते हैं, हर घर में जो है ना उसको कुछ अलग ही बोलते हैं, कि लाइट जो है, ट्यूबलाइट ले लो या बल्ब ले लो, है ना, ऐसे लपक झपक करता है, कभी ज़ोर से जलेगा, कभी डिम हो जाएगा, कभी ज़ोर से जलेगा, कभी फिर डिम हो जाएगा, ऐसे तो लपक झपक चलती है। कभी आप लोगों ने वो लपक झपक होते हुए देखा है? वो फ्लिकरिंग देखी है? अगर वो फ्लिकरिंग देखी है ना बेटा, तो एग्जैक्टली वैसी ही फ्लिकरिंग आपको ये वाले बल्ब में भी नज़र आएगी। आप बोलोगे कि मैम उधर तो वोल्टेज चेंज हो रहा है और यहाँ पर करंट तो है ही ना, माना कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, माना कि ये करंट क्या कर रहा है, माना कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने मैग्नीट्यूड को, अपने डायरेक्शन को जो है चेंज कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, लेकिन है तो करंट ही ना, दौड़ तो रहा है सर्किट में। तो फिर यहाँ पर वो फ्लिकरिंग क्यों होगी, यहाँ पर वो लपक झपक क्यों होगी? पता है कैसे? सुनो मेरी बात, देखो एक बार मैं फिर से वही बल्ब का सेटअप ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, मतलब अभी तो क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइक दिस। फिर इसके बाद में क्या होगा? एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में इनका जो डायरेक्शन है फ्लो का वो रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होगा? अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, है ना, ऐसे जाएंगे, फिर टाइम इंटरवल के बाद दोबारा ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या हो रहा है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल पर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो डायरेक्शन है बेटा, वो डायरेक्शन ही आप बोल सकते हो कि रिवर्स हो रहा है रेगुलर टाइम इंटरवल्स में। इसीलिए तो करंट का जो डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है, वो भी क्या होता है, आप बोल सकते हो कि चेंज होता है ना, करंट का भी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होता है रेगुलर टाइम इंटरवल में। तभी तो क्या बोलते हैं अपन इसको, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है, जो समय के साथ क्या करे, अपने मैग्नीट्यूड को, अपने डायरेक्शन को जो है चेंज करे, ऑल्टरनेट करे, चेंज करे, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब तुम इसको ऐसे समझो, मैं ऐसे जा रही थी, मुझे रियलाइज़ हुआ, सपोज़ यहाँ पर मैं कुछ काम करने जा रही थी ना, मैं यहाँ पर खड़ी थी, वहाँ पर मुझे कुछ काम करने के लिए जाना था, तो मैं तेज़ी से निकली और फिर इसके बाद में धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अपना सामान तो पीछे छोड़ गई हूँ। तो क्या होगा, मैं निकली तो यहाँ पर तेज़ी के साथ थी, हाई स्पीड्स के साथ थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, मेरी स्पीड कम हो गई, क्योंकि मुझे याद आया कि अरे मेरा सामान तो पीछे ही छूट गया। तो निकली तो मैं ज़्यादा स्पीड से थी, फिर मेरी स्पीड कम होती गई, कम होती, मतलब अच्छी खासी स्पीड से मैं निकली थी, बीच रास्ते में क्या हुआ, मेरी स्पीड मैक्सिमम भी हुई, फिर उसके बाद में मेरी स्पीड कम होने लगी और एक पॉइंट के बाद आकर के मैं रुक गई अपनी जगह पे। फिर मैं वापस मुड़ी, डायरेक्शन जो है रिवर्स हुआ मेरा, फिर मैंने स्पीड के साथ आगे चलना शुरू करा, बीच में आकर के मेरी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर यहाँ पहुँच कर के मेरी स्पीड फिर से कम होगी, कम होते 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 मैं रुक जाऊँगी, फिर डायरेक्शन रिवर्स होगा, फिर मैं स्पीड के साथ चलूँगी, बीच में आकर के मेरी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी और मैं रुक जाऊँगी। तो मेरे चलने का, मेरी स्पीड का तुम लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया?
कि जब मैं चलना शुरू करती हूँ तो मैं अच्छी खासी स्पीड के साथ चलना शुरू करती हूँ। इनफैक्ट मिड रास्ते तक मेरी स्पीड बढ़ती जाती है ना। मैं ऐसे चलना शुरू करती हूँ तो मेरी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, आधे रास्ते में आकर के मेरी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। फिर इसके बाद में मेरी स्पीड कम होती है कम होती है कम होती है कम होती है और फिर मैं रुक जाती हूँ। फिर मैं अपना डायरेक्शन चेंज करती हूँ, फिर मेरी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, मैक्सिमम हो जाती है, फिर कम होती है कम होती है कम होती है कम होती है और मैं रुक जाती हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यही है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ती है, फिर कम होती है कम होती है कम होती है कम होती है और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं। तुम्हें ये तो पता ही है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपन बोलते हैं क्या, करंट का फ्लो होना। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना रुकते नहीं है, यहाँ से निकले यहाँ गए, यहाँ से निकले यहाँ गए, यहाँ से तो डायरेक्ट करंट में फ्री, क्योंकि डायरेक्ट करंट का विजन एकदम क्लियर होता है कि उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना है, घूम घूम के वापस नहीं आना है ना, ऐसे बैक एंड फोर्थ नहीं करना है। तो डायरेक्ट करंट के केस में करंट रुकता नहीं है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रुकते नहीं है, वो कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो करंट भी फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा ना, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझ में ही नहीं आ रहा कि उनको एग्जैक्टली कहाँ जाना है। कभी वो आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी आगे कभी पीछे। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो उनकी स्पीड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो वेरी करती है, और इतनी वेरी करती है कि बीच बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलना ही बंद कर देते हैं। हालांकि वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन बीच में आप बोल सकते हो कि ये सिचुएशन भी आती है। और ये भाई आप भी तो एक्सपीरियंस कर सकते हो ना, जब आपको भी चलते चलते अपने डायरेक्शन को चेंज करना होता है, रिवर्स करना होता है, तो 2 मिनट के लिए आप भी तो रुकते हो ना। ऐसा तो नहीं कि आप जिस स्पीड से चल रहे हो उसी स्पीड से आप वापस लौट जाओगे, नहीं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए, रिवर्स करने के लिए आपको भी अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा और बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपको रुकना होगा, और फिर आप क्या करोगे, डायरेक्शन चेंज करके आगे बढ़ना शुरू करोगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यही होता है कि यहाँ से चलना शुरू करते हैं, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, स्पीड कम होती है होती है होती है होती है होती है, और बिल्कुल बहुत कम समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रुकते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करते हैं, फ्लो करना शुरू करते हैं, तो करंट बहना जो ना शुरू करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे बेटा तो करंट भी बहना शुरू करेगा। लेकिन फिर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है बीच रास्ते में मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, स्पीड कम होती है होती है होती है होती है होती है, और एक पॉइंट पर आकर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलना ही बंद कर देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है, मतलब कि करंट भी रुक जाएगा। लेकिन बेटा ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा होता है। 1 सेकंड के भी आप फ्रैक्शन कर दो तो इतने कम टाइम के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स रुकते हैं, लेकिन रुक तो रहे हैं, तो करंट भी क्या होगा, रुकेगा। तो अभी तक आप देख रहे थे कि जो बल्ब है वो अच्छा ग्लो कर रहा था, लेकिन क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हुई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुके, तो करंट भी रुक गया। करंट कम हुआ, करंट रुक गया। फिर क्या होगा, फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है चलना शुरू करेंगे, करंट फिर से बहना शुरू करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, स्पीड उनकी फिर से कम होगी, वो फिर से रुकेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, करंट फिर रुकेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि सर्किट में करंट नहीं है, सर्किट में करंट तो है, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, करंट बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है। तो इसीलिए यहां पर लपक झपक लपक झपक लपक झपक जो है ना, आपको फ्लिकरिंग दिखती है बल्ब में। डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो शुरू होता है वो रुकता नहीं है, करंट का जो फ्लो फिर शुरू होता है वो रुकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो स्टॉपेज आ रहे हैं ना, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एकदम क्लियर नहीं कि उनको जाना कहाँ है, कभी वो आगे जाते हैं, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे। तो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने फ्लो का डायरेक्शन बेटा रिवर्स करते हैं ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रुक जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, बहुत कम टाइम के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, और जहां वो रुके करंट भी रुक गया। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करते हैं, करंट बहना शुरू करेगा, फिर रुकेंगे वो तो करंट भी रुक जाएगा। तो ये करंट कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहता है। इससे क्या होता है कि फ्लिकरिंग जो है यहाँ पर आपको नजर आती है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए आपसे बोलूं, इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट ग्राफ कैसा बन सकता है,
भाई डायरेक्ट करंट के लिए तो हम बोल ही रहे हैं ना कि एक ऐसा करंट है, एक ऐसा करंट है डायरेक्ट करंट जो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर अपने मैग्नीट्यूड को, अपने डायरेक्शन को चेंज करता ही नहीं है। जो करंट बहना शुरू हुआ सो हुआ, चेंज वेंज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर अपन डायरेक्ट करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। भाई हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट और टाइम के साथ एक ग्राफ, मतलब डायरेक्ट करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये बात पहले से ही हमको पता है कि जो डायरेक्ट करंट है वो समय के साथ, डायरेक्ट करंट समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता है, ना मैग्नीट्यूड ना अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, कुछ नहीं करता, तो फिर जो उसका ग्राफ होगा वो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस के। देखो टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो करंट है वो कांस्टेंट है। करंट अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, ना अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा। और वहीं अगर अपन बात करें किसकी, ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसा बनेगा टाइम के साथ, देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा बनेगा। ये है ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ, इसका ग्राफ ज़्यादा ही नीचे आ गया, ऐसा कि करंट बहा, मैक्सिमम हुआ। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जब भी तुम्हें ये याद ना आ रहा हो कि यार डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, तो तुम क्या करोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चलवाने की कोशिश करोगे। कि मान लो कि मैं कौन हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन हूँ, मैंने चलना शुरू करा, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने चलना शुरू करा, मेरी स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, एक पॉइंट पर आकर के मेरी स्पीड मैक्सिमम हुई, फिर मेरी स्पीड कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई और अल्टीमेटली मैं रुक गई। फिर डायरेक्शन मेरा चेंज हुआ, फिर मेरी स्पीड बढ़ी बढ़ी बढ़ी, मैक्सिमम हो गई एक पॉइंट पर आकर के, फिर मेरी स्पीड कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई और मैं रुक गई। तो करंट का भी यही होगा, करंट का भी यही होगा कि करंट बढ़ा 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 बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, अब क्या होगा, कम होने लगेगा, कम होगा कम होगा कम होगा, करंट रुक जाएगा, फिर डायरेक्शन रिवर्स होगी, है ना। तो यहाँ देखो करंट चला, करंट चला, करंट हुआ, करंट देखो बढ़ रहा है सर्किट में, करंट देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया, करंट भी रुक गया, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, करंट बढ़ा 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 बढ़ा, है ना। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हो, आप इसको ऐसे नहीं बना, ये तो फिर भी आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट करंट का ग्राफ बन सकता है, ये फिर भी ऑल्टरनेटिंग का नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये जो करंट है वो केवल पॉजिटिव साइड में ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही है, मतलब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है ना, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली आप इसको नहीं बोल सकते हो। ये देखो, आप तो बस ये देखो 10th के लेवल पर बस इन दोनों ग्राफ को पढ़ लो, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ये डायरेक्ट करंट का और ये ऑल्टरनेटिंग करंट का विद टाइम। तो करंट बढ़ा 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 बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, जीरो हो गया, फिर डायरेक्शन रिवर्स करके करंट बढ़ा 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 बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर कम होने लगा, जीरो हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज करी, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब देखो एक होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। ये आपको देख करके समझ में आ गया कि ग्राफ आपको देख करके समझ में आ गया कि यार ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, ये वेव के फॉर्म में क्या करता है, ट्रैवल करता है, और जो भी चीज़ें वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं फ्रीक्वेंसी उसी की होती है ना। ये आपके सिलेबस में है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, तो बेटा डीसी की तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, यहाँ पर लिख दो नो फ्रीक्वेंसी, डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। क्यों, अरे काहे की फ्रीक्वेंसी, जब इसको अपना डायरेक्शन अपना मैग्नीट्यूड चेंज करना ही नहीं है तो काहे की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी ऑल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमें पता तो है कि एसी में देखने को मिलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी मतलब है क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अब आप बोलोगे कि मैम ये साइकिल क्या होती है, तो सुनो, करंट ऐसे गया एक डायरेक्शन में,
और घूम करके वापस आया। करंट सोर्स से निकला और फिर घूम करके वापस आ गया। यहाँ से निकला करंट, गया 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 गया, फिर इसके बाद में डायरेक्शन को रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने डायरेक्शन को रिवर्स करके करंट वापस आ गया। तो ये जो एक बार का आना जाना हुआ, ये जो एक बार का आना जाना हुआ कि मैं करंट थी, मैं गई 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 गई, डायरेक्शन रिवर्स किया, मैं वापस आ गई सोर्स से, तो ये जो एक बार का आना जाना होता है ना बेटा, इसको अपन बोलते हैं एक साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, है ना। तो एक बार का ऐसे लिख लो, एक बार का आना जाना, आना और जाना को क्या बोलते हैं अपन, वन साइकिल। कि करंट यहाँ से गया, फिर घूम करके वापस आ गया डायरेक्शन चेंज करके, दैट इज वन साइकिल। तो एक बार ऐसे करंट गया, फिर घूम करके वापस आ गया, दैट इज एक बार का आना जाना इज इक्वल्स टू वन साइकिल। ये होती है एक साइकिल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक साइकिल में करंट अपनी डायरेक्शन कितने बार चेंज करता है, एक साइकिल में करंट अपनी कितनी डायरेक्शन चेंज करता है, कितने बार, है ना। तो आप बोलोगे कि मैम 2 बार, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स जो हैं करंट की डायरेक्शन, 2 बारी करंट का जो डायरेक्शन है वो आप बोल सकते हो कि चेंज होता है एक साइकिल में। एक साइकिल में करंट का 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है। पहली बार डायरेक्शन ये था, दूसरी बार डायरेक्शन ये हो गया। तो एक कंप्लीट साइकिल में ना, एक बार के आने जाने में, एक कंप्लीट साइकिल में करंट के 2 डायरेक्शंस होते हैं, या करंट 2 बार मतलब 2 उसके डायरेक्शन होते हैं। एक डायरेक्शन ये होता है और दूसरा डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। इंडिया में जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी, ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपने इंडिया में चलता है उसकी बेटा फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे घरों तक आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में 50 साइकिल चलती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। मतलब एक साइकिल का मतलब समझ में आया ना। एक साइकिल का मतलब क्या, एक बार ऐसे आना और एक बार ऐसे जाना, एक बार जाना एक बार आना, एक बार आना एक बार जाना। तो एक बार का आना जाना मतलब कि एक साइकिल, ये होती है एक साइकिल। और कुछ इस तरह की 50 साइकिल करंट करता है एक सेकेंड में। इंडिया में फ्रीक्वेंसी बेटा 650 हर्ट्ज ही होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, कि एक सेकेंड में 50 साइकिल्स काटता है कौन, ऑल्टरनेटिंग करंट। एक साइकिल का मतलब क्या है, जाना और आना, दैट इज एक साइकिल। और ऐसी 50 साइकिल करता है ऑल्टरनेटिंग करंट एक सेकेंड में। सोचो, एक सेकेंड में आना जाना आना जाना आना जाना ऐसे ऐसे ऐसे। तो दैट इज 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक साइकिल में 2 डायरेक्शन चेंज, मतलब एक साइकिल में जो है करंट की डायरेक्शन 2 बार चेंज होते हैं। तो 50 साइकिल में कितने बार चेंज होंगे, 100 टाइम्स, है ना। एक साइकिल में 2 बार ही करंट के डायरेक्शन चेंज होते हैं। तो 50 साइकिल में कितने बार डायरेक्शन चेंज होंगे, 100 बार। 100 बार मतलब कि जो अपना ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपने इंडिया में चलता है, वो करंट, एसी करंट एक सेकेंड में पूरी एक सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पर, 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, 100 बार। क्योंकि एक सेकेंड में वो 50 साइकिल्स कवर करता है। एक साइकिल का मतलब क्या होता है, एक बार आना और जाना, जिसमें कि करंट के 2 बार डायरेक्शन चेंज होते हैं। तो एक सेकंड में यदि 50 साइकिल्स कवर कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब क्या कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक बार में अपने 100 बार डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज मुझे अपने जो मेरे सिटी का, जो मेरे शहर का जो बिजली विभाग है, वहाँ से मुझे अपने घर तक बिजली लेकर के आनी है, तो इसके लिए मैं कौन से करंट का इस्तेमाल करूँगी। मतलब समझ लो कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और यहाँ पर क्या है, बिजली विभाग है, जहाँ से जो बिजली है वो मुझे कहाँ तक लेकर के आनी है, अपने घर तक लेकर के आनी है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक करंट मैं लेके आना चाहूँगी वो किस फॉर्म में होगा, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा या डायरेक्ट करंट होगा। भाई हमें अब क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमें
करंट का ट्रांसमिशन करवाना है। ट्रांसमिशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो बिजली विभाग से जो करंट है वो मेरे घर तक पहुंचाना है। तो इसके लिए जो मतलब जो करंट का जो ट्रांसमिशन होना है वो किस फॉर्म में होगा, एसी या डीसी? दिमाग लगाओ। डीसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वैसे शूइंग करके निकल जाता है। और वहीं जो एसी है, जो एसी करंट है वो आराम से जाता है ना, एसी करंट आराम से जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके करंट जो है आगे खिसकता है। अच्छा, कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम करंट तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा बेटा, करंट आगे बढ़ेगा। माना कि यहाँ पर ये आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आगे पीछे होते होते भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसमिशन करवाना है तो बेटा ट्रांसमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसी का। क्यों? क्योंकि होता क्या है, अब जहाँ तुम रह रहे हो बेटा, तुम अकेले जंगल में तो नहीं रहते हो, तुम एक मोहल्ले में रहते हो ना, तुम एक कॉलोनी में रहते हो। कॉलोनी में बाकी सारे घर भी होंगे, है ना। उन घरों में भी क्या चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है। वो बिजली भी कहाँ से आएगी, अपनी वो खुद तो बनाएंगे नहीं। बिजली विभाग का जो है डिपार्टमेंट वहीं से जो ना, वो भी क्या करते हैं, बिजली की डिमांड करते हैं कि भाई इनके घर में बिजली है तो हमारे घर में भी होनी चाहिए। मतलब हम अकेले जंगल में नहीं रहते हैं कि केवल हमारे घर तक जो है इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वायर्स के थ्रू ना। जो पूरा मोहल्ला है, इसमें जितने भी घर हैं, जो दुकानें हैं, सब जगह क्या चाहिए है, करंट चाहिए है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से डिपार्टमेंट से जो है ग्रेट अमाउंट ऑफ करंट की डिमांड हो जाती है ना। इस मोहल्ले में, इस पूरी कॉलोनी में ढेर सारे करंट की डिमांड आ जाती है कि हमें बहुत करंट चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के बिजली ऑफिस से बोलते हैं कि हमको बहुत सारा करंट चाहिए। अब बेटा इतना सारा डायरेक्ट करंट यदि चलेगा तो पता है क्या होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करंट चल नहीं सकता, बिल्कुल चल सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है डायरेक्ट करंट की, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको जो है ना खूब मतलब जल्दी कहीं पहुंचना होता है, तो हम क्या करते हैं, खूब तेज़ी के साथ में दौड़ना शुरू करते हैं। जितना ज़ोर से दौड़ोगे बेटा उतने जल्दी थकोगे, और जितना आराम से दौड़ोगे उतना दूर तक जा पाओगे। अगर बहुत तेज़ी के साथ में दौड़ना शुरू करोगे आधे रास्ते में थक के रुक जाओगे, और अगर धीरे धीरे दौड़ना शुरू करोगे तो लंबा रास्ता जो है ट्रैवल कर सकते हो। एसी और डीसी के साथ भी यही समस्या रहती है कि एक तो जहाँ पर हम करंट की डिमांड कर रहे हैं, है ना, थोड़े बहुत करंट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा करंट की डिमांड कर रहे हैं। और अगर इतना सारा डीसी करंट चलेगा वायर्स के थ्रू, है ना, बिजली के तारों के थ्रू, अगर इतना सारा डीसी करंट चलेगा तो पता है क्या होगा, इतने ज़ोर से चलेगा डीसी करंट कि आधे रास्ते में ही रुक जाएगा। बोलोगे कि मैम रुक क्यों जाएगा, बेटा स्पीड बहुत ज़्यादा है ना डीसी करंट की, तो इतना ज़्यादा दौड़ेगा डीसी करंट कि ढेर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? हम भी तो तेज़ दौड़ते हैं तो फिर पूरी जो हमारी एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है और आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं। डीसी के साथ भी वही होने वाला है कि हम जो हमारी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में ढेर सारे करंट की डिमांड थी, और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बिजली डिपार्टमेंट से क्या हुआ, डीसी करंट भेजा गया। डीसी करंट ने बोला कि अच्छा, डीसी करंट भी वही वाली बात है ना कि डिमांड अगर थोड़ी बहुत हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है करंट की, बहुत सारा डीसी करंट जो है यहाँ से अगर रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, डीसी करंट आदत से मजबूर हाई स्पीड के साथ जो है दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन जितना तेज़ दौड़ेगा उतनी जल्दी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका बिल कौन भरेगा भाई? हम तो जो हमारे घर में जो हमारे बिजली के जो अप्लायंसेस होते हैं वो जितने यूनिट एनर्जी कंज्यूम करते हैं हम उसकी जो है ना उसका जो है ना बिल भरते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में लॉस हो रही है इसका क्या होगा? मतलब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बिजली वेस्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, और इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, मतलब वेस्ट हो रही है पूरी की पूरी एनर्जी, ना हमारे हाथों लगी और ना जो है ना उतना सफिशिएंट हमें हीट मिल पाई, जो बिजली है वो मिल पाई। तो यहाँ पर तो आप बोल सकते हो कि नुकसान है ना हमारा।
बिजली ऑफिस वाले बोलेंगे कि हमने तो भेजी है, तुम्हें नहीं मिली तो हम क्या करें। तुम बोलोगे हमारे पास तो आई नहीं, रास्ते में हुआ क्या, ढेर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और कन्वर्ट होकर के नुकसान हो गया। ऐसा ना हो इसीलिए अपन क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं, मतलब बिजली विभाग वाले ऑल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं। उसकी स्पीड कम होती है ना, उसकी स्पीड कम होती है तो आराम आराम से चल के जो है ना जाता है ना, आगे बढ़ता है आराम से। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है बेटा, वो आप बोल सकते हो कि उसका ट्रांसमिशन होता है और वो घर तक पहुंचता है। स्पीड कम है ना, तो ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, वो भी होता है रास्ते में। ट्रांसमिशन के दौरान ऑल्टरनेटिंग करंट भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन कम होता है ना। लॉस आप बोल सकते हो कि ज़्यादा आपको डीसी में देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू एसी। तो एसी इज़ प्रिफर्ड ओवर डीसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक बिजली भेजनी है तो इसके लिए डीसी नहीं एसी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि सवाल बस ये इतना है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए एसी प्रेफर करें या डीसी, तो जवाब होता है इसका एसी, क्योंकि एसी में जो एनर्जी लॉस है वो कम होता है और डीसी में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। दैट्स इट। इतना अपन ने पढ़ लिया। आ जाओ थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इफ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ईदर अ सेल और अ बैटरी देन द करंट इन द कंडक्टर इज द डायरेक्ट करंट। अगर कंडक्टर में जो करंट बह रहा है उसके लिए अपन ने सोर्स क्या लगाया है, वोल्टेज का, बैटरी या सेल, तो वो जो करंट बहेगा वो क्या होगा, कंडक्टर में डायरेक्ट वाला होगा। डायरेक्ट करंट इज इन अ सर्किट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन ओनली। कि डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है कि जो चार्जेस है, मतलब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका फ्लो कैसा हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट प्रोड्यूसेस अ डायरेक्ट करंट इज नोन एज डीसी वोल्टेज। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है ना, जब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डीसी वोल्टेज कहते हैं। और उस सोर्स को अपन क्या बोलते हैं, डीसी सोर्स बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एसी वेरीज विद द टाइम एंड पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। एसी जो होता है बेटा वो अपना मैग्नीट्यूड क्या करेगा, वेरी करेगा, और जो अपना डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे क्या करेगा, रिवर्स करेगा। द करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन रिपीटेडली आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल ऑफ, मतलब फिक्स्ड टाइम इंटरवल, मतलब ये नहीं है कि मन से जो है ना अपने मन से कभी डायरेक्शन चेंज कर दिया, नहीं, मन से नहीं होता है। रेगुलर या फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर क्या होता है, एक करंट अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है, चेंज करता है, रेगुलर टाइम इंटरवल पर, फिक्स टाइम इंटरवल पर। सो द करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन रिपीटेडली, बार बार, ये नहीं कि एक बार चेंज करके छोड़ दिया ना, ये कीवर्ड्स है बेटा, है ना, ये कीवर्ड्स हैं। द करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन रिपीटेडली, बार बार, आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो अपना मैग्नीट्यूड, अपना डायरेक्शन रिपीटेडली, पीरियोडिकली, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में क्या करता है, चेंज करता है, रिवर्स करता है। यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट होता है ना। डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, करंट का सब सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि रिपीटेडली करंट क्या करता है, अपना डायरेक्शन, अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है फिक्स्ड टाइम इंटरवल में। इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, डायरेक्ट करंट में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। यहाँ पर कितनी होती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर, आयन, रेफ्रिजरेटर वगैरह ये सब एसी करंट पे जो ना चलते हैं। अपने जो लैपटॉप, फ़ोन वगैरह जो होते हैं वो डीसी करंट पे चलते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसी का ओवर डीसी, क्योंकि जो एनर्जी लॉस है एसी में वो कम होता है, डीसी में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। एसी को इजीली अपन बना भी सकते हैं, है ना भाई, ये तो सही बात है कि ट्रांसमिशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसी ओवर डीसी, क्योंकि एसी में एनर्जी लॉस कम होता है और डीसी में एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। प्लस एसी को मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट को बनाना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी, और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है बेटा वो सस्ता भी पड़ता है डीसी से। तो हर मामले में आप बोल सकते हो कि जो एसी है वो अच्छा है डीसी से, कि बनाना भी आसान है, सस्ता भी पड़ता है और एनर्जी लॉस भी कम होता है एसी में। इसीलिए अपन एसी को इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। इतना ही आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, आओ एक बार हम रीड कर लेते हैं।
आफ्टर हाफ अ रोटेशन आर्म CD, ये बेटा इलेक्ट्रिक मोटर वाला पूरा चल रहा है पैराग्राफ। अब क्या है ना कि आपके सिलेबस से वो चीज़ हट गई है ना, इसलिए अपन वो पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ से पढ़ो, सच अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल बोल दो, रेगुलर बोल दो, बात फिक्स्ड बोल दो, एक ही बात है ना। तो लेकिन हाँ, ये मेंशन करना ज़रूरी है कि एक ऐसा करंट जो कि अपने डायरेक्शन को, एक ऐसा करंट जो कि अपने डायरेक्शन को, एक बार तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रह भी सकता है, लेकिन हाँ एक ऐसा करंट जो अपने डायरेक्शन को बार बार रिपीटेडली एक फिक्स टाइम इंटरवल में या एक रेगुलर टाइम इंटरवल में क्या करे, चेंज करे, रिवर्स करे। सो अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम रिपीटेडली, बार बार, इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस डिवाइस इज कॉल्ड, जो बनाता है AC करंट को, उसको अपन बोलते हैं AC जनरेटर। टू गेट अ करंट, डायरेक्ट करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद द टाइम, ये फिर जो है ना बाकी सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वगैरह जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। Thus, a unidirectional current is produced. The generator is called DC generator. The difference between the direct and the alternating current is that direct current always flows in one direction. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डायरेक्ट करंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। डायरेक्ट करंट इज यूनिडायरेक्शन, हमेशा एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट करंट बेटा फ्लो करेगा। वेयर जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो रिपीटेडली आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल्स क्या करेगा, या इक्वल टाइम इंटरवल्स में ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, रिपीटेडली अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा, चेंज करेगा। इन इंडिया, अच्छा, मोस्ट पावर स्टेशंस कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस AC। जनरली जितने भी आजकल पावर स्टेशंस बन रहे हैं ना, वो AC करंट ही प्रोड्यूस करते हैं। इन इंडिया द AC चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड, दैट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज, है ना। वो एक बार में जो है ऑल्टरनेटिंग करंट 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में ऑल्टरनेटिंग करंट 100 टाइम्स क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम प्रेफर करते हैं AC को ओवर DC, क्योंकि AC में जो एनर्जी लॉस है वो कम होता है। AC में एनर्जी लॉस कम होता है, DC में ज़्यादा हो जाता है। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको आज के इस सेशन की पूरी कहानी समझ में आई होगी। तो अब एक काम करते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, गुड नाइट।